नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से जुड़े मानहानि केस में ममता बनर्जी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जी हां, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर कोलकाता हाई कोर्ट में इस मानहानि केस में सुनवाई हुई, जहां पर ममता बनर्जी अपने बयान पर अडिग रही और उन्होंने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के उनके बयान में कुछ भी अपमानजनक नहीं था, कुछ भी मानहानि कारक नहीं है। ये बातें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में कही गई हैं। यानी राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर जो आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं, उन आरोपों को वो सही ठहरा रही हैं और मानहानि का ये केस होने के बाद भी वो दरअसल अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। अब हाईकोर्ट में ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं ने इस याचिका का विरोध किया। जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ के सामने ममता बनर्जी के वकील पूर्व अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने कोर्ट में दलील दी कि ममता बनर्जी के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं था। मुख्यमंत्री पर दरअसल आरोप ये हैं कि उन्होंने ये कहकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मानहानि की है कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण महिलाएं उनसे मिलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। ये ममता बनर्जी का बयान है और उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लेकर के बयान दिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी के खिलाफ ये मानहानि का केस राज्यपाल की ओर से दर्ज कराया गया। और इस तरीके से अब इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी की सुनवाई हाई कोर्ट में थी, तब ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखोपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के भाषण में कुछ भी मानहानि वाली बात है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक जगह जो कहा, राजभवन में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए महिलाएं राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इसमें मानहानि कहां है? ये मामला तो बहुत पहले ही लोगों के सामने आ चुका है। मीडिया में की गई तमाम टिप्पणियों को देखते हुए जब तक मीडिया के लिए मामले में उसको पक्ष नहीं बनाया जाता, तब तक मामले को स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। ये बातें ममता बनर्जी के वकील के जरिए हाईकोर्ट में कही गई हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जो भी सुनवाई की है, उसके बाद अगली तारीख सुनवाई के लिए तय करती है। यानी मामले में हाईकोर्ट ने अभी कोई भी डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन जो पूरी सुनवाई चली है, जिस तरीके से दलीलें हाई कोर्ट में हुई है, उसमें टीएमसी की नवनिर्वाचित विधायक रियात हुसैन के वकील किशोर दत्ता ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मीडिया ट्रायल का आरोप ये है कि उन्होंने मीडिया में राज्यपाल के खिलाफ गलत प्रचार किया। लेकिन सार्वजनिक हस्तियों द्वारा इस तरह की बातें बोलना और चर्चा करना सामान्य बात है। दत्ता इस बारे में कई निर्देशों का हवाला देते हुए दावा किया कि इसमें कोई मामला ही नहीं बनता है, इसलिए ये याचिका स्वीकार करने लायक नहीं है। ये तमाम दलीलें ममता बनर्जी के वकील और साथ ही उनकी पार्टी के विधायक के वकील की तरफ से दी गई, क्योंकि मानहानि का ये केस न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि कई टीएमसी के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराया गया था। लेकिन वहीं पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस के वकील धीरज त्रिवेदी ने जो तमाम दलीलें कोर्ट में रखी, उन्होंने कहा कि राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के 2 उम्मीदवार जीते। बाद में उन्होंने राज्यपाल को लेटर लिखकर कहा कि वो विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के पास जाकर शपथ लेना चाहते हैं। उन्हें राजभवन जाने में डर लग रहा है। इसके अलावा और कुछ भी उन्होंने इसमें नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा, और मैंने सुना है कि लड़कियां राजभवन जाने में डर रही हैं क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है
वो सही नहीं है। ये विधानसभा में ही शपथ ले सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने राज्यपाल के खिलाफ कई बार अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जो मीडिया में जाहिर तौर पर आई हैं। त्रिवेदी यानी राज्यपाल के वकील की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया और कहा गया कि राज्यपाल के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। कोर्ट को इस बारे में निर्देश देना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर इस तरीके से लगातार हाईकोर्ट में ये टिप्पणियां हुई, ये दलीलें हुई, लेकिन हैरानी भरी बात ये है कि ये वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है जो दरअसल पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिस तरीके से वहां पर सरेआम महिलाओं को पीटा जा रहा है, जिस तरीके से वहां महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, वहां महिलाएं कितनी परेशान हैं, कितनी हताश हैं, निराश हैं, कोई कार्रवाई उनके मामले में नहीं हो रही है, कोई एक्शन वहां पर पुलिस नहीं ले रही है। इन सब पर पर्दा डालते हुए ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, इन घटनाओं को लेकर लगातार ममता बनर्जी पर दबाव बना रहे हैं कि एक्शन ले, वहां की पुलिस एक्शन ले, तो उल्टा राज्यपाल को ही इस तरीके से ब्लेम किया जा रहा है कि महिलाएं वहां पर सुरक्षित नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर ही यौन शोषण का आरोप लगा दिया गया। ये सब कुछ तब हुआ जब वहां पर संदेश खाली में महिलाओं के साथ दरअसल बलात्कार जैसी घटनाओं का जिक्र हुआ, जब वहां पर इस पूरे मामले में जांच चली, वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी के नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई, ये तमाम चीजें चली। राज्यपाल उस मामले में एक्टिव नजर आए और उल्टा टीएमसी ने राज्यपाल पर ही मनगढ़ंत आरोप लगाए, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और जाहिर तौर पर उसके बाद जब ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर यह आरोप लगाए तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ 28 जून को मानहानि का यह मामला दायर किया था। इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे राजभवन जाने में दरअसल डर लगने की शिकायत की थी। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने इस मामले में अब सुनवाई की है, लेकिन अब आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है। आगे की सुनवाई आने वाले वक्त में होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो ये तमाम चीजें आ रही हैं, जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था वहां पर ध्वस्त हो चुकी है, वहां पर कानून का राज नहीं बल्कि गुंडों का राज चल रहा है। खुलेआम टीएमसी के जो करीबी नेता हैं, जो नेताओं के करीबी लोग हैं, वो दरअसल महिलाओं को वहां पर इस तरीके से उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें निवस्त्र करके पीटा जा रहा है, वहां बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही है। ये तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी वहां पर इन घटनाओं को लेकर तो आंख मूंदे बैठी हुई हैं, लेकिन अगर इन घटनाओं को लेकर कोई कार्रवाई की मांग करता है, अगर ये मांग करता है कि इस मामले में पुलिस का एक्शन होना चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, तो उल्टा ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता उन पर ही आरोप लगा देते हैं। फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो, फिर चाहे वो राज्यपाल सीवी आनंद बोस हो। राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होता है, लेकिन उसकी गरिमा का ख्याल नहीं है, उस पद का ख्याल नहीं है। और इस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में यह देखने को मिला है कि किस तरीके का गुंडा राज ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगने के बजाय ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी इल्जाम सीवी आनंद बोस यानी राज्यपाल पर लगाए हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ अपमानजनक नहीं है, उसमें कुछ भी मानहानिकारक नहीं है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में अब कलकत्ता हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है और हाईकोर्ट का क्या फैसला इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।